वालेकुम बच्चों, तारिक शहजाद से यार। आज मैं आपको लेसन नंबर 1 क्लास 9 और पैराग्राफ नंबर 7 पढ़ाऊंगा। सिंस क्योंकि चूंकि दिस बिलीफ चूंकि यह अकीदा वाज था सिंस दिस बिलीफ वाज चूंकि यह अकीदा था थ्रेटनिंग खतरा बनना, खतरा पैदा करना। चूंकि यह अकीदा खतरा बन रहा था, दे आर उनकी डोमिनियंस गलबे के लिए, तसल्लुत के लिए। चूंकि यह अकीदा उनके तसल्लुत या गलबे के लिए ख़तरा बन रहा था इन द सोसाइटी, माशरे में। चूंकि यह अकीदा माशरे में उनके गलबे के लिए ख़तरा बन रहा था, चूंकि यह अकीदा माशरे में उनके गलबे के लिए ख़तरा बन रहा था। कौन सा अकीदा? यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लाए अकीदा, इस्लाम की तबलीग कर रहे थे। अब ये इस्लाम की तबलीग जो थी ना, इस्लाम फैल रहा था और काफरों के लिए ख़तरा पैदा हो रहा था। ठीक है जी। चूँकि ये अकीदा माशरे में उनके गलबे के लिए ख़तरा बन रहा था, काफरों का गलबा था, जिसको चाहा कत्ल कर दिया, जिसको मार दिया, जो किया कोई पूछने वाला नहीं था। वो सरदार थे, हुक्म चलाते थे। अब जब दीन इस्लाम आया तो उनकी जो डोमिनियंस थी, उनका जो गलबा था, वो ख़त्म हो रहा था। अब चूँकि ये अकीदा माशरे में उनके अकीदे के लिए ख़तरा बन रहा था, द पैगन अरब्स, काफिर अरबों ने स्टार्टेड, शुरू कर दिया। द पैगन अरब स्टार्टेड, काफिर अरबों ने शुरू कर दिया टू माउंट, माउंट बढ़ाना। काफिर अरबों ने बढ़ाना शुरू कर दिया प्रेशर, दबाव। काफिर अरबों ने दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया ऑन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, एंड और हिज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स, साथियों पर, पैरोकारों पर, सहाबा पर। चूँकि यह अकीदा माशरे में उनके गलबे के लिए ख़तरा बन रहा था, काफिर अरबों ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। दे वो हो, यानी काफिर, दे वो वांटेड, चाहते थे, वो चाहते थे, यानी काफिर चाहते थे, दम उन्हें, ठीक है ना, वो चाहते थे कि वो हो या उन्हें, टू रिनाउंस, कि वो छोड़ दें। वो चाहते थे कि वो छोड़ दें, यानी काफिर चाहते थे कि मुसलमान, यानी अल्लाह के नबी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार, वो छोड़ दें, रिनाउंस, तर्क कर दें, छोड़ दें। देयर काज, अपने मकसद को। वो चाहते थे कि वो अपने मकसद को छोड़ दें, एंड टेक, और अख्तियार कर लें, आइडल, बुतों की वर्शिपिंग, पूजा, और टेक आइडल, टेक टू आइडल वर्शिपिंग, और बुतों की पूजा अख्तियार कर लें। वो चाहते थे कि वो अपने मकसद को छोड़कर बुतों की पूजा अख्तियार कर लें। वो चाहते थे कि वो अपने मकसद को छोड़ दें और बुतों की पूजा अख्तियार कर लें। अनवानुकयन, एक मौके पर, दे सेंट, उन्होंने भेजा, सेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस सेकंड फॉर्म। अनवानुकयन, एक मौके पर, दे सेंट, उन्होंने भेजा, अ डेलीगेशन, एक वफद। एक मौके पर उन्होंने एक वफद भेजा, टू, के पास, द रसूल्स, रसूल पाक के, एस का मतलब होता है के, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंकल, रसूल, काइंड मेहरबान, एंड केयरिंग, और शफीक, अंकल, चचा के पास। एक मौके पर उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान और शफीक चचा के पास एक वफद भेजा, अबू तालिब के पास। एक मौके पर उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान और शफीक चचा अबू तालिब के पास एक वफद भेजा, डेलीगेशन, वफद। दे टोल्ड हिम, दे, उन्होंने, यानी काफिर ने, टोल्ड, बताया, हिम, उन्हें, यानी हज़रत अबू तालिब को। दे टोल्ड हिम, उन्होंने आपको बताया, टू रिस्ट्रेन, के रोक लें, बाज रख लें, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। उन्होंने आपसे कहा कि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज रख लें, रोक लें, फ्रॉम, से, प्रीचिंग, तबलीग से, अल्लाह अलमाइटीज़ मैसेज, अल्लाह कादर मुतलक की पैगाम, अल्लाह कादर मुतलक के पैगाम की तबलीग से रोक लें। उन्होंने आपसे कहा, उन्होंने आपको बताया कि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के पैगाम की तबलीग से रोक लें। और या,
फिर धमकी भी दी। और या फेस सामना करें, या सामना करें देयर एनिमिटी उनकी दुश्मनी का, या उनकी दुश्मनी का सामना करें। उन्होंने आपको बताया, उन्होंने आपसे कहा कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के पैगाम की तबलीग से रोक लें या उनकी दुश्मनी का सामना करें। फाइंडिंग पाकर, पाते हुए, हिमसेल्फ अपने आप को पाकर इन आ डायलिमा, डायलिमा कहते हैं मुश्किल सूरत हाल, ठीक है ना, अपने आप को मुश्किल सूरत हाल में पाकर, डायलिमा उलझन में पाकर, फाइंडिंग हिमसेल्फ इन अ डायलिमा अपने आप को उलझन में पाकर, अपने आप को मुश्किल सूरत हाल में पाकर, ही आपने यानी अबू तालिब ने, सेंट फॉर बुला भेजा, आपने बुला भेजा, हिज नेफ्यू अपने भतीजे को, अपने आप को उलझन में पाकर उन्होंने अपने भतीजे को बुला भेजा, एंड एक्सप्लेन्ड और वजाहत की, टू हिम आपके सामने, और आपके सामने वजाहत की द सिचुएशन सूरत हाल की। अपने आप को उलझन में पाकर उन्होंने अपने भतीजे को बुला भेजा और आपके सामने सूरत हाल की वजाहत की, यानी कि कहा कि भतीजे देखो तुम अकेले हो, आप अकेले हो, वो इतने ज़्यादा हैं, उनके पास हर चीज़ है, हर हथियार, औजार, माल दौलत सब कुछ है, मुझे उनके इरादे ठीक नहीं लगते, उनके इरादे ठीक नहीं हैं। सिचुएशन सूरत हाल। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिस्पॉन्डेड जवाब दिया, विद दीज, विद के साथ, दीज इन मेमोरेबल यादगार वर्ड्स अल्फाज में। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिस्पॉन्डेड विद दीज मेमोरेबल वर्ड्स, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन यादगार अल्फाज में जवाब दिया। क्या कहा? जो जवाब है उनका इन्वर्टेड कामाज में लिखा हुआ है। माय डियर अंकल, मेरे प्यारे चचा, इफ़ अगर, दे वो हो, अगर वो हो यानी काफिर, मेरे प्यारे चचा अगर वो हो, पुट रख दें, द सन सूरज को, ऑन माई राइट हैंड मेरे दाएं हाथ पर, प्यारे चचा अगर वो सूरज को मेरे दाएं हाथ पर रख दें, एंड द मून और चांद को, इन माई लेफ्ट मेरे बाएं हाथ पर, अगर वो मेरे दाएं हाथ पर सूरज रख दें और बाएं हाथ पर चांद रख दें, आई शैल नॉट, मैं नहीं, अबेंडन छोड़ूंगा, तर्क करूंगा, द प्रोक्लेमेशन, दावा, दावे से दस्तबरदार नहीं होऊंगा, आई शैल नॉट अबेंडन द प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन दावे को कहते हैं, मैं दावे से दस्तबरदार नहीं होऊंगा, ऑफ द वननेस, वहदानियत के, ऑफ अल्लाह, अल्लाह के, मैं अल्लाह की वहदानियत के दावे से दस्तबरदार नहीं होऊंगा। मेरे प्यारे चचा अगर वो मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद रख दें तो फिर भी, इवन देन, फिर भी मैं अल्लाह की वहदानियत के दावे से दस्तबरदार नहीं होऊंगा। आई शैल सेटअप, मैं कायम करूँगा, सेटअप कायम करना, आई शैल सेटअप, मैं कायम करूँगा, द ट्रू फेथ, हकीकी ईमान, हकीकी दीन, सच्चा दीन, आई शैल सेटअप द ट्रू फेथ, मैं सच्चा दीन कायम करूँगा, अपॉन द अर्थ, ज़मीन पर, मैं ज़मीन पर सच्चा दीन कायम करूँगा, और या पेरिश, मिट जाऊँगा, इन द अटेम्प्ट, इस कोशिश में, या इस कोशिश में मिट जाऊँगा। मैं ज़मीन पर सच्चा दीन कायम करूँगा या इस कोशिश में मिट जाऊँगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा।